ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हबीबुल्ला है एंड आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। और मैं प्राइवेट भी प्रैक्टिस करता हूँ इन एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल जौहर टाउन एंड आई एम आल्सो डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस इन वाबरा टाउन अंजम डायग्नोस्टिक सेंटर। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वो है तो सबसे पहले मैं ब्रेस्ट फीडिंग को हाईलाइट करूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं और फार्मूला फीड के साथ मैं इनको कंपेयर करूँगा। इसके बाद कुछ और भी ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे जो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें कि सबसे जो मदर फीड होती है उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है कि इस तरह जो बेबीज़ मदर फीड पे होते हैं उसमें ये होता है कि आम बच्चों की निस्बत इनमें जो दूसरे फार्मूला फीड्स पे होते हैं उसमें इन बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। मतलब जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं इनमें बीमारियां जैसे कि नमोनिया है, डायरिया है और इसके अलावा इनका ग्रोथ जो है ये उनमें उन बच्चों में कम होती है जो मदर फीड पे होते हैं। और ख़ासकर जो बच्चे जो दूसरे फार्मूले फीड पे होते हैं वो हमारे पास अक्सर मोशन के साथ, मतलब डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा इनमें बार बार इन्फेक्शन होते हैं छाती के जो नमूनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं और इसलिए उनका ग्रोथ भी जो है ना बेहतर नहीं होता। ये तो होते हैं उनके शॉर्ट टर्म जो है ना मसले होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म भी बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी ये होता है कि लॉन्ग टर्म में इस तरह जो बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं वो उनमें बाद में शुगर के चांसेस कम होते हैं। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, उन बच्चों में जो मदर फीड पे रहे होते हैं उनमें डायबिटीज़ का मसला नहीं होता। इसके अलावा इस तरह के आईक्यू जो लेवल होता है बच्चों का, जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं उनका आईक्यू लेवल बाकी बच्चों से कम होता है। और इसके अलावा और बाकी भी एडवांटेजेस है कि जैसे मदर फीड जो होता है एक प्रॉपर जो बैलेंस और डाइट जो बच्चे को फीड चाहिए होता है वो उसमें होता है और मदर फीड में। और दूसरा है कि मदर फीड इजीली अवेलेबल है, एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके अलावा कि ये कि आप एनी टाइम, मतलब एवरी टाइम एनी टाइम अवेलेबल है। अब उसके बाद ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग कुछ हमारे पास जो एक और चीज़ मैं हाईलाइट यहाँ पे करूँगा, जैसे कोलेस्ट्रम होता है जो फर्स्ट फीड होते हैं, स्टार्ट वाला जो फीड होता है वो हमें ना मतलब हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग वो नहीं देना चाहते या नहीं दे पाते, तो वो देना चाहिए। वो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें ये होता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और उससे बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो बेहतर हो जाती है। तो इस तरह जो बच्चे जो कोलेस्ट्रम ले लेते हैं उनमें बाद में इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और इन्फेक्शन नहीं हो पाते। तो इसलिए आपने ट्राई करना है, कोशिश करना है कि आपने जो इनिशियल जो फीड होती है वो आपने देते रहना है। इसके अलावा जो दूसरी नंबर पे जो हम बात करेंगे, अक्सर हमारे पास ये भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे जो पेशेंट आते हैं वो करते हैं, शेयर करते हैं कि सर हम मतलब वर्किंग लेडीज़ जो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि जब उन्होंने जॉब पे जाना है तो उसके लिए कोई सोल्यूशन बताएं कि उस वक्त जाहिर बात है जब वो जॉब पे होगी और बच्चा जो है वो घर पे होगा तो उनको वहाँ पे तो मदर फीड अवेलेबिलिटी का मसला होता है। तो इसका बेहतर हल ये होता है कि जैसे कुछ सेटअप होते हैं जहाँ पे वो जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे डे केयर हो, जैसे हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है वहाँ पे अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर ही डे केयर है, तो वहाँ पे अगर बच्चा है तो बीच में जॉब से मतलब 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद टाइम निकाले और आधा घंटा 1 घंटा बच्चे को दे और वहाँ पे जाके उसको मदर फीड करवाएं ताकि बच्चे को मदर फीड मिले। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कई ऐसे भी सेटअप हैं, कई ऐसी भी जॉब प्लेस हैं जहाँ पे हम जो जॉब मतलब जो जॉब कर रहे हैं वर्किंग लेडीज़ हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसका एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं EBM, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो दे सकते हैं। उसके लिए होता है कि प्रॉपरली एक जो है ना वो ब्रेस्ट सकिंग करके उसको सेव कर लेते हैं फ्रिज में और वो आप 24 आवर के अंदर अंदर मतलब आप दे सकते हैं बच्चे को। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मदर फीड है बच्चा अगर होम में भी है तो वो फ्रिज में पड़ा और उनको हर 2 घंटे बाद जो घर में जो भी केयर टेकर है जो बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है या जो भी है, तो वो उनको दे सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे को मदर फीड ही मिलेगी। उसके अलावा वो अच्छा, इसके बाद एक अक्सर जो हमारे पास आते हैं वो ये होता है कि अब लॉन्ग टर्म जो मदर को क्या एडवांटेज होते हैं, जो मदर फीड देते हैं बेबीज़ को और उन मदर को मतलब क्या एडवांटेज होता है उसके होता है कि तो मदर और बेबी का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग जो इन बिटवीन मदर और बेबी होता है वो स्ट्रांग होता है। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि मदर में जो
प्रॉब्लम होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, वो उनके चांसेस जो बहुत कम हो जाते हैं अगर मदर फीड करवाएं बेबी को, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत और ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि जो अगला ये है कि लॉन्ग टर्म हमने मतलब पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म इनको क्या होते हैं। अक्सर ये सवाल हमारे पास जो मदर्स आते हैं कि हम कब तक मतलब ब्रेस्ट फीड दें और कब तक जो है ना दूसरा वीनिंग और वो शुरू करवानी चाहिए। तो इनिशियली जो 6 मंथ होते हैं उसमें इनिशियली एडवाइस ये हम करते हैं कि इनिशियल जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें बच्चे को एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे रहना चाहिए। सिर्फ आपने माँ का दूध देना है, दूसरा फीड नहीं देना, मदर फीड ही देना है। और उसके बाद जो है आपने 6 मंथ के बाद हम उसको वीनिंग कहते हैं कि मतलब जो टोस्ट ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपने स्टार्ट करवानी। उसमें होता है कि आप सीरियलैक, खिचड़ी, दलियाँ, दही वगैरह वो आपने स्टार्ट करना और साथ में आप मदर फीड दें। और 1 ईयर के बाद जो है ना 1 ईयर के बाद आपने कोशिश करने के, वैसे तो कम्प्लीटली आपने जो मदर फीड एडवाइजेबल है 2 ईयर तक ही आपने देना, 2 साल कंप्लीट करने, लेकिन 1 ईयर के बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है ना वो सॉलिड डाइट पे हो। सॉलिड मतलब जो टोस्ट ग़िज़ाएँ हैं वो आप दें। और ख़ासकर फार्मूले फीड या जो बाहर बाज़ार का अक्सर हमारे पास आते हैं, ओपन मिल्क, खुला मिल्क दूध देते हैं, बाज़ार का दूध देते हैं या गाय भैंस का देते हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है, वो नहीं देना। उसका ये होता है कि बार बार क्योंकि जो आप फीडर यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होते हैं, कहीं पे भी टच कर लेते हैं, कोई और जगह पे लग जाते हैं, तो वो एक तो उसका सैनिटाइज रखना, उसको प्रॉपर्ली वॉश रखना बड़ा मुश्किल होता है। और मतलब लोग ट्राई भी करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इस तरह जो बच्चे होते हैं हमारे पास लूज मोशन के साथ और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, इवन वो जो है ना फेलियर, ग्रोथ भी उनका बेहतर नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी कि आपने उसको मदर फीड ही एडवाइस करना, मतलब फार्मूले फीड से उनको अवॉइड करना ताकि उसको ये मसले ना आ रहे हैं। और दूसरा है कि इकनॉमिकली भी अगर देखा जाए जो फार्मूले फीड्स होते हैं इकनॉमिकली भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग ना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो फिर जो फार्मूला फीड प्रॉपर्ली या तो डाइल्यूट नहीं कर पाते या फिर प्रॉपर्ली दे नहीं पाते। तो इस मदर फीड बेबी लें तो बच्चे ये होता है कि वो न्यूट्रिशनली भी अच्छे होंगे, IQ लेवल भी उनका अच्छा होगा और बार बार जो है ना बीमारियाँ वगैरह और ये जो मसले होते हैं वो भी नहीं होते। तो ये कि टेक अवे जो होम मैसेज है वो ये है हमारे पास कि आपने कोशिश करनी कि मदर फीड ही हमने इनकरेज करानी है और मदर फीड ही आपने देनी है। इवन अगर आप वर्किंग लेडी भी हैं या आपने कहीं और मेहमान, जैसे वो लोग कहते हैं ना, अक्सर हमारे पास ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि हम किसी और के घर जाते हैं तो वहाँ पे हम नहीं दे पाते, मेहमान होते हैं सारे बैठे होते हैं, मेल और फीमेल मतलब इकट्ठे बैठे, तो उसमें भी आप कोशिश करेंगे साइड पे जाके और वहाँ पे भी मतलब देना चाहिए। तो ट्राई टू गिव मदर फीड ज़्यादा ज़्यादा देंगे तो उसका ये होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों का IQ लेवल जो है ना उसमें बेहतर होते बाद, जाहिर बात है बाद में अगर वो कहीं स्कूल भी जाएंगे उस वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्कूल में फर्स्ट आएंगे, तो जाहिर बात है ये सारे जो एक्सपेंसेस हम प्राइवेट स्कूल में या किसी अच्छे स्कूल में डालते हैं और बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा ना आए, तो वो भी एक प्रॉब्लम हमारे लिए होती है। तो आपने कोशिश करनी ताकि उनका IQ लेवल बेहतर रहे। तो आखिर पे मैं ये टेक अवे या होम मैसेज आपको ये देना चाहूँगा कि बच्चे को कोई भी मसला हो, चाहे उसकी छाती ख़राब हो, उसको लूज मोशन लगे हो, कोई और भी इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस हो, इवन थैलेसीमिया हो या कोई भी मसला हो चाइल्ड रिलेटेड, तो आप एक मतलब फर्स्ट ये कि आप कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास फ़ौरन उसको ना चेकअप करवाएं, प्रॉपर्ली टाइम पे चेकअप हो ताकि वो डिजीज़ मोर सीवियर ना हो, ज़्यादा वर्स ना हो और हम जब कम्प्लिकेशन डेवलप करें तो उसको पहले ही ट्रीट कर दें। इसलिए अगर आपने वहाँ पे किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आप दिखा दें, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप मुझे चेक करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।